हेलो एवरीवन। ये IIT JEE 2006 का क्वेश्चन है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का। इसमें इंटीग्रेट करना है हमें एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 2x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस वन, है ना। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, देखो सी हम बेसिकली क्या चाहते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे हम इसमें, है ना। तो इस जो भी स्क्वायर रूट के अंदर प्रेजेंट है ना, इसमें से कुछ हम इस तरीके से कॉमन लेंगे जिससे कि जैसे हम कुछ कॉमन लेंगे इसमें से कुछ बाहर आएगा और ये वाली जो क्वांटिटी होगी वो इस अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव बन जाए, है ना। तो इसके लिए सपोज करो यदि हम डायरेक्टली इसको टी पुट कर देते हैं तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 8x क्यूब माइनस 4x, है ना, ये आएगा। बट ये तो नहीं है डेरिवेटिव, तो ये तो dt नहीं बन पाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं पहले, जिससे क्या होगा कि ये वाली क्वांटिटी जो जो बाहर होगा वो dt के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो सपोज करो हम x टू द पावर 4 ही कॉमन ले लेते हैं स्क्वायर रूट से। यदि हमने x टू द पावर 4 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस वन न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब था एंड x टू द पावर 4 कॉमन लिया स्क्वायर रूट से, तो बाहर आके एक्स स्क्वायर आएगा। तो अंदर बचेगा हमारे पास 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 dx, है ना। यदि तुम इसको थोड़ा सा सही से लिखो तो ये एक्स टू दी पावर 5 बन गया, इसको न्यूमरेटर में डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 5 कितना बन जाएगा, 1 अपॉन एक्स क्यूब, और 1 में डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 dx, ये बन गया। अब यदि तुम यहाँ से ऑब्जर्व करो तो यदि हम इसको टी पुट करने जाएं, है ना, तो 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर का 4 अपॉन एक्स क्यूब होगा, 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 का माइनस 4 अपॉन एक्स टू द पावर 5 होगा, और यही सेम क्वांटिटी न्यूमरेटर में दिख रही है, सिर्फ दिख रही। तो यदि हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऑल दो इसको तुम डायरेक्टली टी लेट कर लो, उसके बाद ये डी टी अपॉन 4 बन जाएगा, उसके बाद भी इंटीग्रेट कर सकते हो। दूसरा मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। यदि 4 से मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए 4 से डिवाइड कर दिया। इससे क्या बेनिफिट मिला हमें कि यदि ये वाली क्वांटिटी f है, यदि ये वाली क्वांटिटी f है तो ये देखो f डैश बन गया, डेरिवेटिव f डैश बन गया। तो हमारे लिए क्वेश्चन हो गया इंटीग्रेशन ऑफ f डैश अपॉन स्क्वायर रूट f dx। तो डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट f, है ना। सो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट f, है ना, और f की जगह पर हमारे पास क्या है, 2 स्क्वायर रूट f, है ना, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस c। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। बस और यदि हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा, किस फॉर्मेट में आंसर दे रखा है, इस तरीके से कुछ दे रखा है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2, है ना, स्क्वायर रूट के अंदर एलसीएम ले लेते हैं, 2x टू दी पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस c। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। यदि हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो अपॉन में 2x स्क्वायर आ रहा है ना, 2x स्क्वायर यहाँ पर भी आ रहा है, 2x स्क्वायर 2x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बेसिकली कुछ नहीं किया, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे हम इसमें से कुछ टर्म कॉमन लेंगे, है ना, जिससे क्या होगा, ये वाला जो टर्म होंगे ये dt बन जाएंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ से x टू द पावर 4 कॉमन ले लिया और उसको न्यूमरेटर में भेज दिया, जिससे x टू द पावर 5 बन गया, इसके नीचे डिवाइड किया, इसके नीचे डिवाइड किया, तो इफेक्टिवली 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 बन गया। अब तुम एक ऐसे भी कर सकते थे कि इसको डायरेक्ट टी लेट करते और डिफ्रेंशिएट करके, जिससे ऊपर वाला डी टी अपॉन 4 बन जाता, ये स्क्वायर रूट टी रहता। सो 1 अपॉन स्क्वायर रूट टी डी टी और 1 अपॉन 4, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट टी का इंटीग्रेशन आता है 2 स्क्वायर रूट टी, एंड टी की जगह अगेन तुम्हें पुट करना पड़ता। मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि जब भी तुम्हारे पास इस टाइप का फॉर्मेट हो, इस टाइप का एफ डैश अपॉन स्क्वायर रूट एफ डी एक्स, है ना, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट एफ, है ना। और एक और होता है इसमें, यदि सपोज करो तुम्हारे पास एफ डैश अपॉन
एफ है डी एक्स, तो ये हो जाएगा ln एफ एक्स, ln mod एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इस टाइप के तुम डायरेक्टली यूज इनको कर सकते हो इसमें। ठीक है, अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये IITJEE 2007 का क्वेश्चन है ना। देखने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना, ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम टेकिंग होगा, है ना। सी एफ एक्स हमारे पास गिवन है x अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर n टू दी होल पावर 1 अपॉन n फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, है ना। एंड जी एक्स है f ऑफ n टाइम्स, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x टू दी पावर n माइनस टू जी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n माइनस टू जी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम gx निकालेंगे, यहाँ से gx फाइंड आउट करेंगे, gx को यहाँ पर पुट करेंगे, उसके बाद फिर हम इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे। तो gx कैसे निकालेंगे? एक तो तरीका है कि f को f ऑफ n टाइम्स निकालो, वही gx होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम n टाइम्स तो नहीं निकालेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं बेसिकली कि 2 बार निकालते हैं, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार निकालते हैं, जिससे हमें एक पैटर्न मिल जाता है। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम n टाइम्स के लिए लिख देते हैं। तो यदि मैं f ऑफ x निकालूं तो होगा क्या, इस x की जगह पे f आएगा, यहाँ पर भी f आ जाएगा, तो इफेक्टिवली ये बन जाएगा f अपॉन 1 प्लस एफ टू दी पावर n टू दी होल पावर 1 अपॉन n। अब तुम f की वैल्यू पुट कर दो, f की वैल्यू कितनी है, x अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर n टू दी होल पावर 1 अपॉन n, और डिनोमिनेटर में पुट करोगे तो 1 प्लस, है ना, f की पावर n होगी, तो ये देखो x टू दी पावर n बन जाएगी, यहाँ पर n कैंसिल हो जाएगी, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ x टू दी पावर n प्लस 1 प्लस एक्स टू दी पावर n टू दी होल पावर 1 अपॉन n। यदि तुम एलसीएम लेके इसको कैंसिल करोगे देन यू विल गेट x अपॉन 1 प्लस 2 एक्स टू दी पावर n टू दी होल पावर 1 अपॉन x, है ना, 1 अपॉन n। ठीक है, तीसरे बार और निकाल लेते हैं f ऑफ x, है ना। यदि हम इसको निकालें तो क्या कर रहे हैं, बस इसके ही अंदर x की जगह पे एफ एक्स पुट कर देते हैं। सो ये बन जाएगा हमारे पास f अपॉन 1 प्लस 2 इंटू एफ टू दी पावर n टू दी होल पावर 1 अपॉन n, ये बना। इसको f को पुट करो, f की वैल्यू थी x अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर n टू दी होल पावर 1 अपॉन n डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 टाइम्स एफ टू दी पावर n, है ना। f हमारे पास कितना था, x अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर n टू दी होल पावर 1 अपॉन n, वो इसकी पावर यदि मुझे n करनी है तो यहाँ पर x टू दी पावर n बन जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर ये n इसको कैंसिल कर देगा, तो डिनोमिनेटर बनेगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर n। ठीक है, तो ये बन जाएगा x टू दी पावर n अपॉन 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, और इसकी होल पावर है 1 अपॉन n। अगेन हम इसका एलसीएम लेते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, देन हमारे पास आएगा 1 प्लस थ्राइस ऑफ एक्स टू दी पावर n टू दी होल पावर 1 अपॉन n। बस 3 बार निकाल लिया, इससे ज़्यादा निकालने की नीड नहीं है, क्योंकि इसी से हमें पैटर्न ऑब्जर्व हो जाएगा, है ना। देखो, जब f एक बार था तो 1 इंटू एक्स टू दी पावर n आ रहा था। अच्छा, पहले देखो x सभी में कॉमन है, यदि f अकेला है तब भी x है, 2 बार निकाला तब भी x है, 3 बार निकाला तब भी x है ना। 1 अपॉन n भी तीनों में प्रेजेंट है, यहाँ पर 1 भी सब जगह है, एक्स टू दी पावर n भी सब जगह है ना। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, ये एक्स टू दी पावर n का कोफिशिएंट चेंज हो रहा है। पहले केस में 1 था, दूसरे केस में 2 है, तीसरे केस में 3 है। तो जब हम n टाइम्स निकालेंगे gx के लिए तो कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास gx आ जाएगा 1 प्लस n एक्स टू दी पावर n टू दी होल पावर 1 अपॉन n, ये हमारा फाइनल gx हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है, और इंटीग्रेशन कौन सा है, x टू दी पावर n माइनस 2 इंटू जी एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो बस gx को यहाँ पर पुट कर देते हैं, gx को पुट करोगे, gx में x है न्यूमरेटर में और x टू दी पावर n माइनस 2 है ये, तो इफेक्टिवली बन जाएगा x टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू दी पावर n टू दी होल पावर 1 अपॉन n dx, है ना। अब यदि तुम देखो इसको इंटीग्रेट करना है ना, यदि हम इसको t लेट कर लेते हैं तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। एन एक्स टू दी पावर n का कितना होगा, एन स्क्वायर एक्स टू दी पावर n माइनस 1, है ना। एन स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो ये तो ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं इससे। एक्स टू दी पावर n माइनस 1 न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो देखो इसको डायरेक्टली t लेट करने से हमें बहुत
बेनिफिट मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, पुट 1 प्लस एन एक्स टू द पावर एन को टी, तो यहाँ से हो जाएगा एन स्क्वायर एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। दैट मीन्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर डी टी, है ना। इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये वाला जो टर्म है ये तो बनेगा 1 अपॉन एन स्क्वायर डी टी, है ना, और ये टी है, तो इफेक्टिवली बन जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एन स्क्वायर, है ना, 1 अपॉन टी टू दी पावर 1 अपॉन एन डी टी, ये बन गया। अब हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे, 1 अपॉन एन स्क्वायर, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, टी टू दी पावर माइनस 1 अपॉन एन डी टी, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक ऐड हो जाएगा, तो पावर में एक ऐड हो जाएगा तो 1 माइनस 1 अपॉन एन बन जाएगा, एंड ऐड होके पावर डिनोमिनेटर में आ जाती है, तो 1 माइनस 1 अपॉन एन ये आ गया, प्लस सी, है ना। जस्ट टी की जो भी वैल्यू थी उसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। सो 1 अपॉन एन स्क्वायर, टी की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, टी हमने लेट किया था 1 प्लस एन एक्स टू द पावर एन को, टू द होल पावर 1 माइनस 1 अपॉन एन डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में यदि हम एलसीएम लें तो एन माइनस 1 अपॉन एन होगा, और यहाँ पर ये एक एन इसको कैंसिल कर देगा, तो इफेक्टिवली प्लस सी, इफेक्टिवली हमें यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस एन टाइम्स एक्स टू द पावर एन टू द होल पावर 1 माइनस 1 अपॉन एन डिवाइडेड बाय एन टाइम्स एन माइनस 1, ठीक है, प्लस सी। सो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सिर्फ ये था इसमें कि देखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा था, बाकी यदि तुम gx निकाल लो उसके बाद काफ़ी इजी हो जाएगा, उसके बाद तो फिर नॉर्मल इंटीग्रेशन है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें हम, तो डिनोमिनेटर में n इंटू एन माइनस वन आ रहा है, एंड न्यूमरेटर में उसकी पावर है n इंटू एन माइनस वन, सिर्फ दो में इसमें ही प्रेजेंट है, ए वाले में, और ये भी मैच कर रहा है, तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा इस केस में। तो अगेन ये थोड़ा सा काफ़ी मतलब इसकी वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट इस टाइप के क्वेश्चन के लिए तो हमें डायरेक्टली जब भी n टाइम्स बोला जाए, एक 101 टाइम्स बोला जाए, 100 टाइम्स बोला जाए, है ना, इस टाइप के मतलब बहुत ज़्यादा बार बोला जाए, तो डेफिनेटली हम उतने बार तो निकालते ही नहीं, 2 बार निकालते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार निकालने के बाद एक पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं, और पैटर्न मिल जाता है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं। सो ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।